महीने में बना डाली यहां पर 10,000 वोटर आईडी। पुलिस ने हैकर विपुल सैनी को अरेस्ट कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ अफसरों पर अब इसको लेकर जांच की बात कही जा रही। पासवर्ड भी हैक किया गया, कहा गया अफसरों का। यहाँ पर आरोपी हैकर के खाते में 60 लाख रुपए भी यहाँ पर हैं और इसको लेकर अब कार्रवाई की जा रही। इलेक्शन कमीशन अफसरों का पासवर्ड भी यहाँ पर हैक किया गया। आरोपी हैकर के खाते से 60 लाख रुपए। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक होने का मामला। 3 महीने में यहाँ पर 10,000 वोटर आईडी कार्ड बना डाले और इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी हैकर के खाते में 60 लाख रुपए भी मिले। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या पता चला आरोपी के पास से कब से वो इस काम में लगा हुआ था? हैक करने के वजह से कई लोगों के पैसे भी उसके अकाउंट में आए होंगे। देखिए, मैं बता दूं, ये सहारनपुर का रहने वाला है साइबर हैकर, जिसके 10,000 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बना डाले थे। लेकिन साइबर सेल ने विपुल सैनी नामक युवक को जो गिरफ्तार किया है, हैकर ने बीसीए किया हुआ है और करीब इसके खाते से 60 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन भी रात में लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने सहारनपुर पुलिस ने रात ही स्पेशल इसके लिए बैंक भी खुलवाया था और बैंक खुलवाने के बाद इसके सारे खाते खंगाले गए थे। विपुल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सतर्क हो गई है और इतना ही नहीं, बीती रात ही इसको जेल भेज दिया गया था। वहीं अगर बात की जाए सहारनपुर के साइबर सेल की और इस जो ये गिरफ्तार हुआ है हैकर, इसकी बात अगर की जाए तो पुलिस अधिकारियों से जब इस बारे में बात की जा रही है तो अभी सिर्फ और सिर्फ वे जांच की बात कर रहे हैं और कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल आपका तो इलेक्शन अफसरों का पासवर्ड भी हैक किया गया। आरोपी हैकर के खाते में 60 लाख रुपए भी मिले हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हुई है। 3 महीने में बना डाली यहां पर 10,000 वोटर आईडी और इस बड़े खुलासे के बाद अब पुलिस यहां पर इस पूरे मामले की जड़ से जांच कर रही है। यहां पर देर रात यहां पर बैंक भी खुलवाकर अकाउंट्स चेक किए गए। सारे अकाउंट को सीज किया गया है इस आरोपी हैकर के। और फिलहाल अभी पुलिस ऑफिसर जो है वो यहाँ पर उस हैकर के जुड़े बाकी जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे भी यहाँ पर जरूर पूछताछ करेंगे। 3 महीने में यहाँ पर 10,000 वोटर आईडी कार्ड बनाए और इसको लेकर अब यहां पर जांच की बात। इलेक्शन ऑफिसरों के अकाउंट्स हैक, उनके आईडी हैक, किसी के साथ यहां पर इस वेबसाइट के हैक करने के बाद हैकर के अकाउंट को जब खंगाला गया तो 60 लाख रुपए भी उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन के तौर पर देखे गए हैं। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक होने का मामला। 3 महीने में यहां पर 10,000 वोटर आईडी कार्ड बनाने के बाद पुलिस ने हैकर विपुल सैनी को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। इलेक्शन अफसरों का पासवर्ड भी हैक किया गया। यहां पर आरोपी हैकर के खाते में 60 लाख रुपए यहां पर ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है। अब इस पूरे केस को लेकर निर्वाचन सदन जो है वो यहां पर जांच की बात कह रहा है और इसी के साथ यहां पर कड़ाई से यहां पर एक्शन लेने की बात कही जा रही। किस तरीके से यहां पर चूक हुई है इस बात को भी देखा जाएगा पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से, क्योंकि एक बड़ी धोखाधड़ी और हैकर के साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं उसको भी यहां पर देखा जाएगा। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, क्या ये जो हैकर गिरफ्तार हुआ है इसके साथ और भी लोग कॉन्टेक्ट में हैं और कब से खेल चल रहा है? देखिए, मैं आप बता दूं आपको, ये पूरा मामला करीब 3 माह से इस साइट पे हैकर काम कर रहा था। जो जानकारी मिली है, साइबर सेल ने बताया कि विपुल नाम का जो व्यक्ति था, ये अरमान मालिक के साथ, कोई अरमान मालिक था उसके साथ काम कर रहा था। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को जो हैक किया है और उसके साथ उसके कहना है कि वोटर आईडी कार्ड बनाया करता था। वह पिछले 3 महीने से आयोग की वेबसाइट में घुसपैठ कर रहा था और साइबर सेल के अनुसार अब तक 10,000 से ज्यादा ये वोटर आईडी कार्ड बना चुका है। और प्राथमिकता में जो पूछताछ में उसने बताया कि टास्क देते थे जो लोग इस काम को करवा रहे थे। मालिक, उनका कहना था कि प्रति कार्ड 100 से 200 रुपये मिलते हैं इस कार्ड के। और काम करने के साथ साथ बैंक में खाते में पैसे आ जाया करते थे। और बड़ी बात यह है कि इस बारे में लगातार पुलिस प्रशासन भी उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन पुलिस कैमरे के आने से कतरा रही है। आखिरकार बड़ा सवाल उठता है, जब इतनी पुलिस ने गिरफ्तारी की है तो पुलिस को ज्यादा बेहतर उसने बताया है, लेकिन मीडिया के सामने न आने से पहले ही उसको जेल भेज दिया गया। और साथ ही जो उसके अन्य साथी थे उनके ऊपर भी जांच पड़ताल की जा रही है। आखिरकार कौन लोग हैं? सहारनपुर के डॉक्टर एस चन्नप्पा ने ये जानकारी दी है। जी विशाल, यहाँ पर इसका मकसद भी उसने क्लियर किया होगा पुलिस के सामने कि क्या मकसद उसको दिया गया था, किस वजह से कौन लोग इस काम में जुड़े हुए थे? देखिए, अगर बात की जाए तो इसमें जो है कुछ किस पार्टियों के भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। जो विपुल अभी तक सामने तो नहीं आया मीडिया के, लेकिन अभी तक विपुल का किसी पार्टी जुड़ा हुआ मामला भी सामने नहीं आ रहा है। और यूपी में जो है 2022 चुनाव होना है, इसीलिए पुलिस इस लाइन पर भी जांच कर रही है। कहीं किसी पार्टी के इशारे पर तो नहीं विपुल काम कर रहा था। जिनके वोटर आईडी कार्ड मिले हैं
पुलिस उनके भी राजनीतिक कनेक्शन तलाश रही है। और ये शोभित यूनिवर्सिटी से इसने बीसीए किया है। इसने गंगो स्थित शोभित यूनिवर्सिटी जो है वो गंगो में है। और बीसीए की जो पढ़ाई के दौरान विपुल ने अपनी साथियों के इंटरनेट से जुड़े जो मुद्दे और सॉल्वर कर देते थे, उन्हीं के साथ अपने सहपाठियों और इंटरनेट पर काम किया है। जी जी विशाल, यहाँ पर उसके साथी भी उसके साथ काम में लगे रहे इस तरीके से फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने में। लेकिन जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बने, ये किन किन लोगों तक पहुंचे हैं, क्या इसको लेकर भी जानकारी दी गई है या फिर अभी सिर्फ बना के उसने कुछ ही लोगों तक पहुंचाए थे? देखिए, आपको बता दूं, ये दिल्ली से इनपुट मिला था। सहारनपुर में जो गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली से इनपुट मिला था। और सहारनपुर पुलिस को विपुल के बारे में दिल्ली की एक बड़ी एजेंसी ने इनपुट दिया था सहारनपुर पुलिस को कि इस तरीके से तुम्हारे यहाँ पर विपुल नाम का व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार करना है। इन्हीं सब चीजों को लेकर उसको गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने इसके घर से 2 कंप्यूटर भी जब्त किए हैं। इनके हार्ड ड्राइवर को रीड करके अब सारा डाटा खंगाला जा रहा है। और विपुल जो है उसके आतंकी गिरोह से भी जुड़ा हो सकता है, ये बातें सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस इसमें कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रही है, लेकिन विपुल ने कुछ निजी कंपनियों का भी डाटा चुराया हुआ है। विशाल, आपने बोला आतंकी लोगों के साथ भी इसके संपर्क हो सकते हैं, कुछ म्यूजिक कंपनियों का भी इसने डाटा चुराया है। तो ये जो डाटा चुरा रहा था, क्या इनका भी लिंकअप है? किस तरीके से इन दोनों मामलों को देखा जा रहा है, चाहे आतंकी संगठन या फिर किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हो या फिर यहाँ पर म्यूजिक कंपनियों के अकाउंट्स हैक करने को लेकर हो? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 साल पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि आयोग की साइट हैकर नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ा बात है कि उत्तर प्रदेश के एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर का एक साइबर इतना बड़ा खतरनाक साबित हुआ कि जो वादे जो बताए गए थे, जो कहे गए थे कि कोई इस तरह का मामला नहीं हो सकता, लेकिन ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये अभी से नहीं, करीब 3 महीने से काम कर रहा था और 10,000 कार्ड बना दिए। इसलिए अन्य भी और लोगों का जानकारी वगैरह मिल सकती है। जी विशाल, ये बताइए जरा कि अगर इसके पुराने आगे अभी तक हम इसकी पूरी एक रेखा देखें, तय करें कि किस तरीके से कहां से इसने हैकर का काम शुरू किया और कब से किन किन लोगों के साथ जुड़ा रहा है, तो क्या अभी तक कुछ इनपुट्स, कुछ बड़े नाम भी इसमें सामने आते दिख रहे हैं? देखिए, अगर बड़े नामों की बात की जाए, मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई भी पुलिस इन सब चीजों से छिपा रही है। मीडिया के सामने पुलिस आने से कतरा रही है, कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है। और जो इनपुट थे उनके साथ साथ मीडिया के जो सवाल है, जो जवाब है, उनसे पूछे जा रहे हैं पुलिस से, तो पुलिस साफ तो मना कर रही है। लेकिन ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, आखिरकार रात ही उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया या नहीं भेजा, अभी तक ये सामने क्लियर बात नहीं हो रही है। लेकिन ये इन सब अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ ये पार्टी के सिक्योरिटी और ऑडिट की व्यवस्था की गई थी कि इन सब चीजों पे निगरानी रखी जाए, क्योंकि 2022 इलेक्शन होने जा रहा है, कहीं ऐसा कोई मामला ना आए। लेकिन ये पुलिस के लिए नहीं, पूरे प्रदेश भर के लिए और देश भर के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरीके के हैकर अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पर भी जिला सहारनपुर में है और अन्य कई जिलों में ये पाए जा सकते हैं। लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक ये विपुल के अलावा कोई गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं है। और अगर उसको जेल भेज दिया गया तो आखिरकार किस तरीके की पूछताछ हो रही है, कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया, पुलिस के ऊपर भी सवाले निशान खड़े हो रहे हैं। जी विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार पुष्कल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि विशाल ने बताया कि कई और हैकर जो है वो सक्रिय है कई जगह पर। कुमार पुष्कल, एक हैकर पकड़ा गया है, 10,000 फर्जी आईडी वोटर आईडी कार्ड उसने बनाए हैं, दिल्ली से भी कनेक्शन लिंकअप वहां से मिले हैं। तो क्या ये मामला दिल्ली तक जुड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को हैक किया गया है, ये मामला बनता है साइबर क्राइम का। साफ तौर पे जो फर्जी वोटर कार्ड बनाने का जो मामला था, साफ तौर पे दिखाई देता है। जो सहारनपुर में नकुट विधानसभा के निवासी है विपुल ने पूरे वेबसाइट को हैक करने की योजना बनाई थी साफ तौर पे। और अभी तक जो कुछ आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन एक बड़ा मामला हैक करने का, वेबसाइट हैक करने का, वो भी इलेक्शन कमीशन का, तो एक बड़ा मामला बनता है। साइबर क्राइम जरूर दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग जो है, कमीशन है, इस पर क्या एक्शन लेता है एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके वेबसाइट को हैक किया गया है। लेकिन जो आरोपी हैं विपुल सैनी, उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर रिपोर्टर ने बताया है कि अभी कुछ लोगों की पुलिस तलाश कर रही है, दबी रही है उनके अन्य साथियों की, और विपुल को पुलिस ने उठाया है, उनको अरेस्ट किया है। और जो साइबर क्राइम के तहत जो मामला बनता है वो बनाया जा सकता है। जी, कुमार पुष्कल नजर बना के रखेगा आप, और विशाल आप भी नजर बना के रखिएगा इस पूरे मामले में। बहुत